हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। घायल गौवंश को देखकर आक्रोशित हुए गौरक्षक, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर किया रोड को जाम। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए जमकर नारे, समाज कंटकों ने तीसरी बार गौवंश पर डाला तेजाब। चोमू उपखंड के थामो थाना क्षेत्र के ग्राम टिकरिया में कुछ समाज कंटकों ने 10 माह में तीसरी बार 3 गौवंश पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर गंभीर रूप से जला दिया। ग्रामीणों की सूचना पर गौरक्षक दल की टीम मौके पर पहुंची और गौवंश को बुरी तरह जला देख आक्रोशित हो गए। पीड़ित गौवंश को न्याय दिलाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने तिगरिया से निवाड़ा जाने वाली सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। गौरक्षक दल अध्यक्ष व पशु क्रूरता निवारण समिति के सदस्य शेर सिंह कुमावत ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पूर्व भी क्षेत्र में दर्जनों बेजुबान गौवंश पर क्रूरता की घटनाओं पर पुलिस परिवार लेकर रखने तक ही सीमित रही। विरोध प्रदर्शन बाद जब मामले दर्ज भी हुए तो आज दिन तक एक भी मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इससे समाज कंटकों के हौसले बुलंद हो गए, जिससे पूरा क्षेत्र पशु क्रूरता का गढ़ बन चुका है। पुलिस प्रशासन की बेपरवाह कार्यशैली से नाराज गौरक्षकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता पंडित धर्मेंद्र आचार्य ने कहा कि मंदिरों में जाते हैं तो नंदी के कान में शिव जी से मनोकामना पूर्ण होने की बात कहते हैं और यहाँ गौवंश पर तेजाब डालकर जला रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सड़क जाम की सूचना पर मौके पर सामोद थाना अधिकारी नरेश कंवर और कालाडेरा थाना अधिकारी बाबूलाल मय जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और धरना दे रहे गौरक्षकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। सामोद थाना अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से बातचीत कर स्पेशल टीम गठित करके जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही घायल गौवंश को पुलिस चौकी में बांधकर इलाज करने के बाद ही गौरक्षकों ने धरना समाप्त किया। धरने के दौरान शाहपुरा विधायक प्रत्याशी उपेन्द्र यादव, सरपंच दीप्ति शर्मा, रामरतन लोचिब, राजू फौजी, धर्मेंद्र यादव, कैलाश सैनी, नरेश शर्मा, रोहित कोठोत्या, रामकरण यादव, रवि कुमावत, कानाराम यादव, हिमांशु, विक्की, अविनाश, गिरधारी, महेंद्र कुमावत, मोहन सैनी सहित कई गौरक्षक मौजूद रहे। प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, गौ माता की यही पुकार, गौ माता की यही पुकार, गौ माता की यही पुकार। आप दंडपूर्वक हमारे को बलपूर्वक उठा दीजिए, आप कर दीजिए आप। आज 3 गौवंश पे बुरी तरह तेजाब डाल के जला दिया गया है, जिसके आक्रोश में यहाँ के स्थानीय और गोरक्षक दल इसका पुरजोर विरोध के लिए रोड जाम कर दिया है और सरकार से और पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द दोषी लोगों को डिटेन करके गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये बार बार ये समाज कंटकों का अड्डा बन चुका है। यहाँ सैकड़ों गौवंश पर अब तक तेजाब डाल के पूरी तरह जला दिया गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, 2024 में मई माह में 8 नंदियों पे तेजाब डालकर जला दिया गया था, जिसके बावजूद विरोध प्रदर्शन हुआ और काफी हिंदू संगठनों द्वारा भी दबाव के बावजूद पुलिस ने जब मामला दर्ज किया, उसमें परिणाम ये रहा, पुलिस ने किसी एकमात्र अपराधी को भी डिटेन नहीं किया, ना किसी से पूछताछ में लिया और खानापूर्ति करते हुए 4 माह में ही फाइल कोर्ट में एफआईआर लगा के बंद कर दी गई, जिसकी पुनरावृत्ति होते हुए समाज कंटकों के और हौसले बुलंद हो गए और 10 जनवरी 2025 को एक गाय माता पे फिर बुरी तरह जला दिया गया तेजाब डाल के, जिसकी भी एफआईआर दी गई, एफआईआर दर्ज हुई। पर आज 3 महीने गुजर जाने के बावजूद भी एक भी अपराधी को ना डिटेन किया गया, जबकि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा संदिग्ध लोगों के नाम भी दर्ज करवाए गए। पर पुलिस द्वारा मेरा ये प्रश्न है कि ऐसी कौन सी बलाचारी या इनकी कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हैं कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हुए इनको संरक्षण दे रखा है और ये गौवंश पे एसिड अटैक जैसी घटनाओं को बार बार पुनरावृत्ति पे ला रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि या तो पुलिस प्रशासन आज दिवस के तारीख में कोई ठोस कार्रवाई करे, अन्यथा इन गौवंश को न्याय की गुहार के लिए एसपी साहब के कार्यालय पे मैं ले जाके बांधूंगा। हो सकता है वहाँ, और वहाँ भी नहीं होता है तो कलेक्टर साहब से मैं वहाँ कलेक्ट्री पे धरना देंगे और इन गौ माता को न्याय के लिए मरते दम तक इनके हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि इनको उचित न्याय नहीं मिलता था। तो कहना तो क्या है, थोड़ी शर्म महसूस कर रहा हूँ कि हर मंदिरों में, शिव मंदिरों में जाके भक्त नंदी के कान में ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए,
मेरी शादी हो जाए, व्यापार अच्छा चले। उससे भगवान के जो वाहन है नंदी, उनके जाके तेजाब डाल रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। आज अपनों को शर्म महसूस हो रही है मेरे को तो, और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा, जबकि यहाँ के तिगरे निवासी और गौ रक्षक समिति ने बार बार अवगत करा दिया, उनके नाम दे दिए, फिर भी उनको गिरफ्तार न करके, सजा न दे के वो लापरवाही कर रहे हैं। अभी भी सरपंच साहब आई थी, उन्होंने काफ़ी बार कॉल किए, थाने में कॉल किए, उनका फ़ोन नहीं उठा रहे, तो ये गलत है। तो मैं पुलिस को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर जल्दी से जल्दी वो गिरफ्तार नहीं करे और उन पर कार्रवाई नहीं करे तो उग्र प्रदर्शन करूँगा मैं, क्योंकि पुलिस भी जानती है, प्रशासन जानता है, जब मैं आगे होता हूँ तो डटकर करता हूँ, चाहे जान चली जाए। तो मेरा फिर से है प्रशासन को ये है कि उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो एसपी ऑफिस बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। जय गौ माता की। हाँ सर, लगातार गौवंश पे समाज कंटकों द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डाल के जलाया जा रहा है और गौरक्षक हैं ग्रामीणों द्वारा FIR दर्ज करवाने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहना चाहेंगे आज? ये मैंने अभी मालूम किया, पिछले 1.5 साल से 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें अभी विचाराधीन है मुकदमे। उनके जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ की जा रही है और इनकी कॉल डिटेल ली जा रही है। जब भी कोई ऐसा सामने आएगा संदिग्ध, उसके खिलाफ आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आज के मामले को लेकर क्या कहना चाहिए? आज के मामले में है शांति प्रिय, हमें कोई लिखित में कोई ज्ञापन दे दे, उसके आधार पर हम जो भी आपको संदिग्ध दिखे उनसे हम पूछताछ करेंगे। उनका आउटपुट इनपुट हम आपको 5 दिन में अवगत करवा देंगे। हम आपके साथ हैं। एक आदमी को डिटेन नहीं कर पाया। मेरी माँ क्या आप अधिकारी हो गया, क्या हुआ? आपको बता रहा हूँ नहीं, रोड के न्याय के लिए एसपी साहब के पास मुर्दाबाद न्याय दिलवाने के लिए इनको बोली नहीं आती। जब हमने FIR दर्ज की, उसमें एक आदमी को डिटेन किया गया। 150 आयन मार दिया, बताओ 150 आयन मार दिया। नहीं कौन है? मेरा कहना था आपके पास कोई कार्यशैली नहीं है। मैं एसपी साहब के पास देता था इनको, सामने आई थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया रोड जाम नहीं करके पब्लिक को परेशान। मैं एसपी साहब के पास ले जाऊँ क्या इनको? ये बताओ, जब चौकी में और थाने में न्याय नहीं मिलेगा तो एसपी साहब के पास लेके जाएगा इनको। इनको भी तो परेशान करिए ना, पब्लिक को थोड़ी। पुलिस का दायित्व है कि नहीं? पुलिस का दायित्व क्या बनता है? मुकदमा हमने दिया, काफी प्रयासों के बाद तो मुकदमा दर्ज किया, उसमें 8 दिवस तक किसी आदमी को डिटेन नहीं किया आपने, CDR नहीं निकलवाई। जब ATM की लूट होती है तब कहाँ से अपराधी निकाल के गाँव में टाउन नेटवर्क दिख रहा था, किसी CDR निकलेगी कोई अलग से थोड़ी। मेरे को ये बताओ, जब ATM लूट होती है, संगीन मामला पुलिस प्रशासन से काम नहीं करी, जिसका परिणाम आज ये बार बार यहाँ ये हो रहा है। गायों पर अत्याचार क्यों हो रहा है? यहाँ पे ये गड़बड़ गया। यहाँ की निकृष्ट पुलिस की कार्यशैली, इसको गड़बड़ा दिया समाज कंटकों के द्वारा। नहीं, रोड तो यहीं को लेके आप बलपूर्वक कर दीजिए, जो करना है लाठीचार्ज करवाइए। आपको बलपूर्वक जो करना है कानून की श्रेणी में जो आता है आप कर लीजिए। जब इनकी पीड़ा होती है हम भी पीड़ा सहेलेंगे। आज गोरक्षकों द्वारा और स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा धरना दिया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए एसपी साहब को मामले को अवगत करवाया गया और उन्होंने जल्द ही एक टीम गठित, स्पेशल टीम गठित करके यहाँ तैनाती दी जाएगी और इन जो एसिड से जड़े हुए गोवंश है उनको चौकी में ले जाके इनको बांध के और वहीं इलाज किया जाएगा, ताकि पुलिस कर्मियों को इसी आश्वासन पे आज धरना समाप्त किया जा रहा है कि चौकी में रख के इनका इलाज किया जाएगा और पुलिस कर्मियों और आते जाते अधिकारियों की भी नज़र इनकी पीड़ा पे जब पड़ेगी तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वो जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दिलवाने में कामयाब रहेंगे। सुबह से धरने पे बैठे ग्रामवासी, गौ सेवक और मैं स्वयं बैठ करके प्रशासन को चेतावनी दी थी, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा और ये निरंतर जारी रहेगा। लेकिन एसपी साहब के निर्देश पे दोनों थानाधिकारी, कालडेरा थानाधिकारी सामोद आए और उन्होंने एसपी साहब से बात करके टीम गठित करेंगे और जिसने भी ये कुकृत्य किया है उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे और एक जुलूस निकालेंगे
जिससे लोगों में दहशत होगी कि ऐसा कोई कार्य नहीं करे। और अभी मेडिकल होगा जिनके गवों को, और नंदी का मेडिकल तिगरे चौकी पे होगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कोई भी ऐसी वारदात हो तो कार्रवाई हो और डरे नहीं।